मंत्रे क्षण मंत्रे वशु दुर्लभा। ए भाई, तेरे पास यदि 9 दिन का अवकाश नहीं है तो 9 दिनों तक नहीं आ सकता हमारे गांव पाटा में। तो कोई बात ना, भले एक दिन जरूर है। अगर तुम इतना बिजी रंदा तो एक दिन के लिए जरूर आना। क्यों आना भाई एक दिन के लिए? एक दिन आना के बहुत जरूरी है, तो कह देना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक दिन तो छोड़ो, क्षण मात्र दुर्लभ। इस कथा में बैठा हुआ तो एक क्षण भी बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। इसलिए भाई आइए और इस कथा को श्रवण कीजिए। क्षण की बात कहिए, क्षण स्थिति, क्षण मात्र दुर्लभ। क्षण, एक क्षण बल कथा में बैठी हूं, बड़ो दुर्लभ। एक क्षण में ये कथा क्या कर देगी? बोले तुम्हारे इस जीवन को बदल देगी। एक क्षण में ये कथा क्या कर देगी? तुम्हारे विचारों को बदल देगी। एक आदमी था ना, वो मिट्टी के बर्तन बनाता था, मिट्टी की चिलम बनोते रोज। क्या बनोते? चिलम, नमन चिलम पेणवाल, हाँ चिलम बनोते चिलम। उसकी पत्नी ने कहा, देखा मारा रोज तुम चिलम बनो लग्या, अरे कभी घड़ा भी तो बनाओ, गर्मियों का सीजन आ रहा है, इतनी गर्मी पड़ी भी फिर भी तुम चिलम बना रहे हो। तो कुमार ने कहा, मेरी पत्नी मैं तो रोज रोज बुलान कि घड़ो बनावा, घड़ा बनावा, घड़ा आज मैं बना ही जाऊं। उसने चिलम निकाली जो बना रहा था ना मिट्टी की, वो तोड़ दी और उसी मिट्टी का घड़ा बनाने लग गया। मिट्टी से आवाज आई, हे कुमार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अभी तक तुम चिलम बना रहे थे, अब घड़ा बना रहा है, क्या हो गया? मिट्टी ने कहा, उस कुम्हार ने कहा, मिट्टी मेरा विचार बदल गया। क्या कहा? मेरा जो अब चिलम बनाने का जो विचार था वो बदल गया और मैं घड़ा बना रहा हूं। मिट्टी से आवाज आई, हे कुम्हार तुम्हारा विचार बदला और मेरा पूरा जीवन बदल गया। क्यों? बोले यदि तुम मुझे चिलम बनाता ना तो मैं दूसरे को भी जलाती और अपने आप ही चलती। अब तो मुझे घड़ा बना रहा है ना कुम्हार, अब मैं अपने आप ही ठंडी रहूंगी, दूसरे को भी ठंडा करूंगी। तेरा विचार बदला और मेरा पूरा जीवन बदल गया। क्षण मात्र दुर्लभ। इस कथा में आया हुआ एक क्षण भी बड़ा दुर्लभ है। इसलिए आइए और इस कथा को श्रवण कीजिए। उसके बाद सुंदर मंडप बनाए। जब ये चीजें हो जाए, कर्तव्यो मंडपो तुच्चे कदली स्तंभ मंडिता फल पुष्पादि विक्षम्य विश्ववेदा नराजिता। कर्तव्यो मंडपो तुच्चे, सुंदर मंडप बनाए। देखो जैसे यहाँ पर बन रखा, बड़ा सुंदर मंडप सज रहा है। आचार्य जी के लिए, समस्त ब्राह्मण देवताओं के लिए तालियां बजाओ। सुंदर मंडप बनाए। अच्छा, मंडप में स्तंभ लगे हो, काय के स्तंभ लगे हो गुरुजी? बोले कदली स्तंभ मंडिता, केले के स्तंभ लगे हो। और उस केले पर क्या लगे हो? फल पुष्पादि विक्षम्य, फल और पुष्प से सजा हुआ मंडप हो। ऐसा मंडप बनाना चाहिए, ऐसा सुंदर आप मंडप बनाएं। उसके बाद व्यास जी का मुख किधर करना चाहिए? तो लिखा है कि उत्तर की ओर व्यास जी का मुख करें। उदंग मुखो भवेत भक्ता श्रोता प्राग्वदनस्तथा कर्म पादयेर्गेयो विरोधो नास्ति कश्चन, विरोधो नास्ति कश्चन। वैसे तो वक्ता का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। अगर तुम कम जगह ना बल उत्तर की ओर मुख करने की तो किसी भी तरफ कर सकते हैं। पूरब की तरफ करो, नहीं है जगह तो किसी भी तरफ कर सकते हैं। कोई विरोध हो नास्ति कश्चन, विरोध नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं। और जो श्रोता हैं उनको तो व्यास जी की ही सन्मुख बैठना चाहिए। अथवा सन्मुखी वक्तो श्रोत्रीण मननं स्मृतम, श्रोताओं को तो वक्ता के सन्मुख ही बैठना चाहिए। बोलो जय श्री राम। अब जगह टेढ़ी मेढ़ी है तो आप यूं बैठे हैं। बोलो जय श्री राम। वक्ता तो सामने में आनंद आता है, ऐसा सामने वक्ता के सामने श्रोता बैठे।
व्यास जी के लिए नियम लिखे हुए हैं। यदि व्यास जी व्यास गद्दी पर बैठे हुए हो तो वो किसी को नमस्कार ना करें। व्यास पीठ से बल कहते हैं नमस्कार नमो। तो क्या करें? बोले जितने भी श्रोता हैं वो व्यास जी को नमस्कार करें। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको असमाप्तो प्रसन्नस्य नमस्कुर्यान कस्यचिद् नमस्कुर्यान कस्यचिद्। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको दुजा। व्यास गद्दी पर जो महान भाव बैठे हो वो किसी को नमस्कार ना करे। क्योंकि साहब हमारे यहां दो गद्दी चल कर के आई है। कौन कौन सी? एक व्यास गद्दी और दूसरी राज गद्दी। तो जब तक राजा साहब राजगद्दी पर बैठे हैं तब तक वो हमारे राजा और जनितों विधानसभा चुनाव हार ली। तब क्या हो जाता? राजगद्दी खाली करनी पड़ेगी भाई तुम्हें। किसी भी कभी देख लो, प्रधान की गद्दी, चाहे किसी भी क्षेत्र पंचायत की गद्दी, चाहे जिला, जब तक सत्ता तुम्हारे पास है तब तक सब तुम्हारे अनुसार चलेगा। कहाँ क्या होना है, कैसा होना है, कैसा होना नहीं, क्यों जी? और जनी महाराज वोट कम पड़िया, चुनाव हार गए तो सब नॉर्मल हो जाता सब, क्यों जी? राजा तभी तक है जब तक विधानसभा में तुम्हारा बहुमत है, ठीक ठाक है। और जैसे बहुमत कम आ गए, अब सीट कम आ गई, अब खाली करनी पड़ी, कोई और सत्ता बैठेगी। उसी प्रकार जब तक व्यास जी व्यास गद्दी पर बैठे हो तो ये भगवान की गद्दी है। व्यासाय विष्णु रूपाय, उस समय वो भगवान विष्णु के स्वरूप है व्यास जी। और जब व्यास गद्दी से नीचे उतर जाएं तब किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, किसी का अपना है, किसी का मित्र है तो किसी का दुश्मन। जब तक व्यास गद्दी पर बैठे हो तब तक तो विष्णु भगवान के स्वरूप है। बोलो जय श्री राम। तब व्यास गद्दी पर कोई भी क्यों ना बैठा हो, कोई भी कौन, बालो युवोत वृद्धो दरिद्रो वापि दुर्बल पुराणज्ञा सदा वन्द्या पूजस्या सुकृता दिवि, पूजस्या सुकृता दिवि। कोई बालक बैठा हो, बालो युवोत, कोई युवा बैठा हो, वृद्धो वा, कोई वृद्ध व्यक्ति बैठा हो, या दरिद्र व्यक्ति बैठा हो, या दुर्बल, कोई दुर्बल बैठा हो, पुराण ज्ञा सदा वंद्या, यदि वो पुराण का कथा वाचन कर रहा है तो उस समय वो हमारे लिए पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय हो जाता है। बोलो जय श्री राम। ये व्यास जी के लिए नियम है साहब। अब जजमान के लिए नियम है। जजमान के लिए क्या नियम है? बोले 9 दिनों तक व्रत रखें, ब्राह्मणों का सम्मान करें, पूजन करें, और जितना हो सके दान दें। व्यास जी पर साक्षात भगवान सुखदेव का दर्शन करना चाहिए। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। 21, 51, 11 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए और उसके बाद सच्ची निष्ठा रखें, श्रद्धा रखें, तब जाकर के जजमान को शुभ फल मिलता है। कुछ नियम और हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मधुशुक्ति पत्रवल्यां च भोजनम् कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्यात् नित्यं कथाव्रती, कुर्यात् नित्यं कथाव्रती। कथाव्रती के लिए नियम है कि 9 दिनों तक बोला आपने व्रत रखो। व्रत मां क्या खाओ महाराज? बोले खाना कुछ नहीं है, भूखा पेट रहना है। सुन लग गया? कुछ ना खाओ 9 दिन तक। बोले तब वही व्रत। सुनील तब का था, सुनील महाराज तब का था। 9 दिन तक, 10वें दिन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा जी, कुछ खाया नहीं।
क्योंकि कलिकाल में अन्न में ही जीवन है, अन्न मात्र ही का जीवन है। आप कह रहे हो कुछ ना खाओ, कैसे हो सकता है? बोले एक काम करे, घी पियो, घी केवल गिरतपानम। बोले महाराज ये तो यहाँ तो खूब घी होता है, क्यों साहब? अब सब बाजार बनेंगे, अब घी भी खत्म हुई, इतना घी नहीं है। बोले घी ना पी सके तो पया पानम, दूध पी करके कथा सुनो। बोले नहीं नहीं नहीं, दूध पी करके भी हमारा बस का नहीं, तो फलहार करके सुनो। फलाहारेण वा श्रव्यामेव भुक्तम नवायतद। फलहार करके कथा सुनो। नियम वैसे वही है, सुबह फलहार कौन बल और शाम को जब आरती भेजन तब भोजन कौन, ये कथा का नियम। पर जिसका पेट फलाहार से भी ना भरे, जे को पेट ना भजन बल फलाहार से, वो आराम से 4 रोटी खा सकता है, खूब भात खाते हैं, टन बनते हैं बिल्कुल, और पेट पर हाथ घुमा करके आ सकता है। कोई जरूरत नहीं है व्रत रखने की। अगर तुमसे व्रत नहीं भी हो सकता है तो जबरदस्ती थोड़ी ही नहीं कि भाई रखना ही रखना है। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवास कथा प्रोक्त कथा विघ्न, कथा विघ्न करो यदि। यदि कथा में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न होती है, व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। खूब खा पी करके आओ और कथा को सुनो। नियम ये रहे कि कथा ना छूटे, एक समय की भी कथा ना छूटे, हम पूरी कथा को श्रवण करें। बोलो जय श्री राम। कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए। कौन कौन सी महाराज? गलिष्ठम द्विदलम दग्धम निष्पावाश्च मशूरिका, भावदुष्टं प्रयसुतं जगद्वानित्या कथाव्रती। कथाव्रती को गलिष्ठम, गला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, बल बासी बात नहीं खाण, बल जय को बढ़ दे, बासी खाणो न खाण। गली हुई दाल, फुकी दाल न खान बोलते हैं। गलिष्ठम जो गला हुआ है, दुदलम जो जला हुआ है, निष्पावाश्च मशूरिका मांस की दाल, मसूर की दाल, मलका की दाल, इन सब दालों को नहीं खाना चाहिए। भावदुष्टम प्रयुसितम, और लिखूं जेग बल भाव अचुनंग तेग हाथक भी न छीन बल बर्तक दिन खान, तेग हाथक न खान बल जो तुम्हें दिखने को तुम्हारे बर्त करी वो तुम्हें दिखने को तेग हाथक तुम खाने लगे, न छीन बल तेग हाथक खाएं जो तुम्हें दिखने को घर पर। इसका भाव बनाने वाले का तो भाव अच्छा चाहिए ना साहब। प्रसाद बन रहा है भगवान का, तो जिसका भाव अच्छा नहीं है उसके हाथ का नहीं खाना चाहिए।